आज है 25 दिसंबर 2023, दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अटल जयंती पर होगी अन्नदाताओं पर पैसों की बारिश। छत्तीसगढ़ सरकार देगी 12 लाख किसानों को धान बोनस। छत्तीसगढ़ में देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी गारंटी पूरी होने जा रही है। बीजेपी सरकार राज्य में 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस जारी करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसानों को 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का भुगतान करेंगे। इसके लिए रायपुर के बेंद्री गांव में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और दोपहर 1 बजे बोनस वितरण कार्यक्रम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में आने वाली हवा की दिशा बदली, तेजी से गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में ठिठुरन में बढ़ोतरी हुई और आउटर व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी सीमा में भी ठंड बढ़ गई। इसके चलते अब दोपहर में भी गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलने वाला है और इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हवा की दिशा बदलने से आज सोमवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी और ठंड भी थोड़ी और बढ़ेगी। लिथियम गैस से भरे भंडार की केंद्र सरकार जल्द करेगी नीलामी। 30 महत्वपूर्ण खनिजों में किया शामिल। भारत सरकार ने 3 खनिजों को महत्वपूर्ण माना है। इसमें कोरबा जिले के कटघोरा में स्थित लिथियम भी शामिल है। आमतौर पर केंद्र सरकार 3 साल में जरूरत के अनुसार खनिजों को महत्वपूर्ण श्रेणी में रखती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 खनिजों को देश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना। इसमें 24 खनिजों को खान और खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957 के तहत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के तौर पर शामिल किया गया। मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू में होंगे पीआरएसयू के एग्जाम, लेकिन अधूरे कोर्स ने बढ़ाई स्टूडेंट्स की चिंता। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इससे पहले कोर्स पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। पूरक परीक्षाओं में देरी के कारण कॉलेजेस में नियमित पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसके कारण दिसंबर तक जितने कोर्स की पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए वो नहीं हो पाई। वार्षिक परीक्षाओं के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। सीएम साय बोले, डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ के विकास में आएगी तेजी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास व जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पीएम मोदी को मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार के त्वरित निर्णय पर की गई पहल की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार होने से छत्तीसगढ़ के विकास के कामों में तेजी आएगी। विकास के कई काम 5 सालों से रुके पड़े थे। 450 जवान, 500 आरा मशीन, अब वीरान हो गया हरा भरा जंगल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जैव विविधता से संपन्न हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा पूर्व और केते बसंत चरण 2 विस्तार कोयला खदानों के लिए पेड़ों की कटाई पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गुरुवार को उन लोगों को हिरासत में लिया जो हसदेव क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर उद्योगपतियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। एसआई भर्ती के रिजल्ट इंतजार। बिलासपुर से रायपुर पैदल जा रहे सैकड़ों अभ्यर्थी। एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। 200 से ज्यादा युवाओं ने बिलासपुर के गांधी चौक से रायपुर के लिए हाथ में तिरंगा लेकर पदयात्रा निकाली। परीक्षा में शामिल रहे छात्र बिलासपुर से पैदल ही राजधानी पहुंचेंगे। राज्य में नई सरकार बनी है, ऐसे में छात्र अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। बिलासपुर में क्रिसमस सेलिब्रेशन, सांता की ड्रेस में दिखे बच्चे। मसीही समाज के लोग गा रहे हैं कैरोल गीत। बाजार में जबरदस्त उमंग है। गिफ्ट की मांग क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर बिलासपुर में मसीही जन तैयारी में जुट गए हैं। पर्व को एक दिन भी नहीं बचा। ईसाई समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। वहीं शनिवार को अधिकांश स्कूल में छोटे बच्चे सांता क्लॉज की ड्रेस में नजर आए। चॉकलेट बांटकर क्रिसमस की बधाई देते नजर आए। घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाने के लिए बीजेपी सरकार बना रही रणनीति। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ के बड़े अधिकारी एक्शन मोड में आ गए। सरकार ने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। इन योजनाओं को कैसे लागू किया जाए उस पर विचार विमर्श तेज हो गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश के बड़े अधिकारियों की बैठक ली और 100 दिन के भीतर सरकार के घोषणा पत्र के अनुरूप योजनाओं को कैसे लागू किया जा सकता है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की 5 ट्रेन को रेलवे ने किया रद्द।
दक्षिण मध्य रेलवे के काजीपेट बल्हारशाह सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण गांधीधाम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और ओखापुरी एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, जबकि 5 ट्रेन को रेलवे प्रशासन ने रद्द कर दिया। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 22647 कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस अप और डाउन में 1 जनवरी को रद्द रहेगी, जबकि बिलासपुर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस 2 और 9 जनवरी को रद्द रहेंगी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में नौकरी का मौका, 15 फरवरी से पहले करें अप्लाई। युवाओं के लिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, हवलदार नर्सिंग, डॉग स्क्वाड, पुलिस बैंड में सिपाही समेत 133 पदों पर रुकी भर्ती प्रक्रिया के लिए सूचना जारी कर दी है। 1 जनवरी से इन पदों के लिए आवेदन शुरू होंगे। 15 फरवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। दिल्ली से रायपुर लौटे डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, 2024 में मोदी जी फिर बनेंगे पीएम। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। ये सौजन्य भेंट थी। प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के उत्साह में देश का विरोध करने से भी गुरेज नहीं कर रही। इस दौरान डिप्टी सीएम साव ने ये कहकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कोरोना ने छत्तीसगढ़ में मचाया तांडव, रायपुर में बड़े पॉजिटिव रिपोर्ट, अलर्ट जारी। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मरीज मिले। रायपुर में 2 व दुर्ग में 1 संक्रमित मिला। विभिन्न वायरोलॉजी लैब में 1499 सैंपल्स की जांच की गई। नए मरीज मिलकर अब प्रदेश में एक्टिव केस भी बढ़कर 8 हो गए हैं। कमाल का नवाचार किसानों के लिए है फायदेमंद। अत्याधुनिक तकनीक ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। फसलों में कीट प्रकोप या फिर खाद के छिड़काव को लेकर किसानों का बहुत समय खराब होता था। तकनीक से न केवल किसानों का समय बचता है, बल्कि खाद व कीटनाशकों के उपयोग में भी सावधानी बरती है। कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचार से किसानों को अवगत कराने और नवाचार का आगे बढ़कर प्रयोग करने के लिए कृषि विभाग के अफसर किसानों के बीच प्रदर्शन कर रहे हैं। रेत माफियाओं पर राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, बालू से लोड 4 वाहनों को जब्त किया। जिले में बढ़ते रेत के अवैध खनन को लेकर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के सीतापुर के प्रतापगढ़ मांड नदी से रेत तस्करी करते हुए राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने 4 वाहनों को जब्त किया। वाहनों को बतौली थानों को सौंपा गया। मामले की जानकारी देते हुए सीतापुर एसडीएम रवि राही ने बताया कि रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने लगातार कार्रवाई की जा रही है। झीरम घाटी कांड में शामिल 19 नक्सलियों पर इनाम घोषित। एनआईए ने झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले के प्रकरण में 19 नक्सलियों के नाम पर इनाम घोषित किया। 19 नक्सलियों पर 50,50,000 रुपए का इनाम घोषित करते हुए इनकी सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखने की बात कही गई। झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं सहित 32 लोग दिवंगत हो गए थे। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। 100 फीट ऊंचाई से गिरता है पवई झरना, जिले का है प्रमुख पर्यटन स्थल। बलरामपुर रामानुजगंज जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दर्शनीय स्थल पवई झरना प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। साल की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए पवई झरने में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर इसके बावजूद यह स्थल प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम खड़िया डामर से लगे घने जंगल और पहाड़ के बीच पवई झरना है। यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सचिन पायलट को राजस्थान से हटाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ पार्टी प्रभारी, कांग्रेस के एक तीर से कई निशाने। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी ने बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। सबसे पहले पार्टी ने छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा को हटाकर सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंप दी। ये लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा फैसला है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आखिर कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी से मुक्त क्यों किया गया, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। युवाओं ने प्रस्तुत की 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में विकसित भारत लक्ष्य 2047 युवाओं के विचार अभियान के अंतर्गत विकसित भारत में कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार और विकास के भावी स्वरूप और कार्य योजना विषय पर 1 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। तेसाज से विभागीय पदोन्नति की राह ताक रहे सहायक जेल अधीक्षक, धूल फांक रही फाइल।
वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से सहायक जेल अधीक्षक पदोन्नति की राह देख रहे हैं। प्रदेश के 33 जेलों में सहायक जेल अधीक्षकों की भर्ती, कुल पदों का 50% लोक सेवा आयोग परीक्षा और 50% विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से करने का प्रावधान है। किंतु छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब ना तो विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई और न ही सहायक जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही ही पूरी की गई। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान बेचने पर कैसे मिलेगा 25,000 रुपए एक्स्ट्रा। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा धान खरीदी रहा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टीज ने धान खरीदी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन किसानों ने बीजेपी के वादे पर भरोसा जताया और राज्य में विष्णुदेव साय की अगुवाई में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी। वादे के मुताबिक देश में धान की कीमत सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। बिना फिटनेस और हेल्पर के फर्राटे भर रहे भारी वाहन। समय से पहले नो एंट्री में आवागमन कर रहे भारी वाहनों से दुर्घटना की आशंका को लेकर आक्रोशित नगरवासियों के द्वारा भारी वाहनों को रोककर पूछताछ करने पर अधिकांश भारी वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायरी मिला और किसी भी वाहन में हेल्पर नहीं मिले। नगर में भारी वाहनों की चपेट में आकर 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत होने से आक्रोशित नगर वासियों के द्वारा आंदोलन किए जाने के बाद विगत 6 से 7 वर्षों से नगर के अग्रसेन चौक से लेकर मनकादाई मंदिर के बीच सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नो एंट्री जोन घोषित कर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। थाईलैंड की मेथारत विश्वविद्यालय के बीच MOU। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और मेधारत विश्वविद्यालय थाईलैंड के बीच एक महत्वपूर्ण MOU हुआ। ये समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भारतीयता के साथ शिक्षा और शिक्षण के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। राजधानी के रिंग रोड किनारे से हटाए गए अवैध कब्जे, 10 ठेले जब्त, 14 वाहनों पर हुई चालानी कार्रवाई। रायपुर शहर के रिंग रोड, सर्विस रोड समेत मुख्य मार्गों पर किए गए अवैध कब्जे पर शनिवार को यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन लिया। एडिशनल एसपी यातायात सचिंद्र चौबे समेत 3 डीएसपी के नेतृत्व में यातायात अमले ने नगर निगम की टीम के साथ सड़क पर उतरकर रिंग रोड के किनारे किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। ITR दाखिल न करने से आगे नहीं बढ़ेगा व्यवसाय। यदि कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई 2023 की समय सीमा से चूका है तो आयकर कानून किसी को विलंबित ITR दाखिल करने की अनुमति देते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विलंबित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। हालांकि ध्यान रखें कि विलंबित ITR दाखिल करने के लिए जुर्माना देना होगा। यदि कोई व्यक्तिगत निर्धारित विलंबित ITR दाखिल करता है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 फ के तहत दंडात्मक विलंब शुल्क लगाया जाता है।